हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने जो है प्रीवियस वीडियो में सिंथेटिक फाइबर के बारे में देख लिया था। जो सिल्क है वो कहाँ से ऑब्टेंड हुआ था, किसको हम लोग आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं, इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर से देख लीजिएगा। चले, आज का हम लोग अपना टॉपिक रेयॉन, जो कि एक सिंथेटिक फाइबर है, उसके बारे में स्टडी करना शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या आप सभी रेडी हैं? चलिए। तो चलिए देखिए, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जो रेयॉन है वो बेसिकली क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर है जिसको हम लोग आर्टिफिशियल सिल्क के नेम से भी जानते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कौन सा ऐसा फाइबर है जिसको हम लोग सिंथेटिक फाइबर के नेम से भी जानते हैं? तो वो है रेयॉन। ठीक है, देखिए अब ये जो रेयॉन होता है वो कैसे ऑब्टेन्ड होता है। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल अकरिंग पॉलीमर्स कॉल्ड सेलुलोज। ये जो है किससे, जो रेयॉन है वो बनाए तो क्या था, सिंथेसाइज के रूप में, लेकिन ये 100% जो है वो मैन मेड फाइबर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहीं पे हमको बोला गया कि ये एक नेचुरल अकरिंग पॉलीमर्स से बनाया गया। किससे बनाया गया? नेचुरल अकरिंग पॉलीमर्स से बनाया गया। इस कारण से इसको हम लोग 100% सिंथेटिक फाइबर नहीं बोल सकते हैं। पहले ये ज़रूर बनाया गया था, लेकिन ये 100% सिंथेटिक फाइबर नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल अकरिंग पॉलीमर्स कॉल्ड सेलुलोज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वुड पल्प। ये जो ऑब्टेन किया जाता है वो एक नेचुरल अकरिंग जो पॉलीमर्स होता है सेलुलोज, उस वो जो वुड पल्प होता है, ठीक है, जो हमारा लकड़ी होता है, लकड़ी का जो पल्प होता है, उस वाले हिस्से में जो सेलुलोज पाया जाता है, उस सेलुलोज को जब हम लोग क्या करते हैं, केमिकली ट्रीट करते हैं। क्या करते हैं? केमिकली ट्रीट करते हैं, मीन्स उसमें केमिकल डाल के उसके साथ रिएक्शन वगैरह होता है, तब जाके हमारे पास बन के आता है एक सिंथेटिक फाइबर जिसका नाम है रेयॉन। तो इसके याद रखिएगा कि जो रेयॉन है वो एक नेचुरल अकरिंग जो हमारे पास पॉलीमर होता है सेलुलोज, उसमें जब हम लोग केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं तब जाके क्या बन के आता है? रेयॉन। ठीक है, तब जाके क्या बन के आता है? रेयॉन, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। क्योंकि ये बनाया तो क्या मैन के द्वारा ही, भले ये 100% नहीं हो। ठीक है, इस कारण से इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल सिल्क, क्योंकि ये दिखने में जो ना इसका जो अपीयरेंस होता है वो बिल्कुल सिल्क जैसा ही होता है। ठीक है, इस कारण से जब हम मार्केट में जाते हैं तो कुछ क्लॉथ आपको दोनों सिल्क का ही दिखाया जाता है, लेकिन एक का दाम क्या बताया जाता है? बहुत चीपेस्ट, और एक का दाम हाईएस्ट बताया जाता है। तो दोनों में वहीं पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो चीपेस्ट वाला है वो क्या होगा? रेयॉन होगा। ठीक है, और जो थोड़ा सा हाईएस्ट वाला होगा वो क्या होगा? नेचुरल अकरिंग जो होता है हमारा सिल्क, उससे वो बना होगा। ठीक है, देखिए आगे, इट वॉज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर मेड फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स। देखिए यहाँ पे भी लिखा गया है कि ये जो है वो क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर तो है, लेकिन बनाया किससे गया? एक नेचुरल सोर्स से बनाया गया। ठीक है, आगे देखिए, ये तो था, ये रेयॉन जो है वो बनता कैसे है, इसका हमने प्रोसेस देखा कि हमारे पास वुड पल्प होता है। वुड पल्प में जब हम लोग केमिकली ट्रीट करते हैं उस वुड पल्प को, तो वो सेलुलोज जो है वो किस में, ऑफ एक फाइबर में चेंज हो जाता है, और वही फाइबर क्या कहलाता है? हमारा रेयॉन कहलाता है, जो कि एक नेचुरल सोर्स से बनाया गया होता है। ठीक है, इस कारण से ये जो इसका जो अपीयरेंस होता है वो कैसा होता है? सिल्क के जैसा होता है। इस कारण से इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेयॉन। ठीक है, तो चलिए देखिए, इट इज़ अ गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ स्वीट। क्योंकि देखिए जो सिल्क का क्लॉथ जब हम लोग पहनते हैं तो उसके बहुत सारे क्वालिटीज़ होते हैं, जिस कारण से उसका हम लोग ज़्यादातर समर सीजन में यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, जो हमारा स्वीट निकलता है, पसीना निकलता है, उससे वो भीग जाता है। भीग जाने के बाद क्या होता है, शरीर पे पूरा बैठ जाता है। बैठने के बाद जैसे ही एयर चलती है तो एयर के ब्लो होने के कारण से जो है हमको काफ़ी ज़्यादा कोल्ड सा महसूस होता है। कूल जो है वो फीलिंग आती है। तो ठीक इसी तरीके से ये जो रेयॉन है वो भी क्या है, सिल्क अपीयरेंस को ही रखता है। सिल्क के प्रॉपर्टीज़ को कुछ ना कुछ तो कंटेन करता होगा ना। तो इसी कारण से ये भी जो होता है वो क्या होता है, स्वीट जो हमारा पसीना होता है बॉडी का, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, सोख लेता है।
इट हैज़ अ सिल्क लाइक अपीयरेंस, जैसा कि हम लोग पहले से बात करते आ रहे हैं, ये कैसा दिखने में होता है, सिल्क के जैसा ही दिखने में होता है। लेकिन देखिए जो सिल्क होता है वो सिल्क वॉर्म से बनाया जाता है, लेकिन ये किससे बनाया जाता है, वुड पल्प से। दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है बनने में, तो दोनों के क्वालिटी में डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो यहीं से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों के प्राइसेस में भी अंतर हो जाते हैं। देखिए, इट इज़ अ बायोडिग्रेडेबल एंड वर्सेटाइल फाइबर। ये जो होता है, जो हमारा वुड होता है, वुड को हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। बेसिकली जो बायोडिग्रेडेबल होता है उसका मतलब होता है ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो है ना उसको ब्रेक डाउन करना। तो ये जो है हमारा जो वुड वगैरह होता है, कॉटन जो भी फाइबर वगैरह होता है उसका ब्रेक डाउन करना। तो हमने यहाँ पे किसको ब्रेक डाउन करेंगे, हम लोग तो किसी फाइबर को करेंगे नहीं, क्योंकि ये तो हम लोग किससे बना रहे हैं, वुड पल्प से। तो ये हम लोग क्या करेंगे, वुड पल्प को ब्रेक डाउन करते हैं, और ब्रेक डाउन करने के बाद केमिकली ट्रीट करते हैं, तब हमारे पास क्या बन के आ जाता है, रेयॉन। तो ये क्या होता है, एक बायोडिग्रेडेबल एंड वर्सेटाइल फाइबर होता है, जो कि बहुत ही वैरायटीज़ में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, इट कैन बी ईजिली डाइड। इसको हम लोग बहुत ही ईजिली डाइड कर सकते हैं, मतलब कलरिंग कर सकते हैं जिस भी कलर में हम लोगों को चाहिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे इसके यूजेस लिखे गए हैं, क्योंकि अब हम लोगों ने तो पढ़ लिया कि ये ऑप्टेन कैसे होता है, इसके प्रॉपर्टीज़ कैसे होते हैं, साथ ही साथ हमको ये भी तो जानना होगा कि इसका हम लोग यूज़ कहाँ पे करते हैं। अपने डेली लाइफ में जो हम लोग कुछ देखते हैं वहाँ पे हम लोग रेयॉन का यूज़ करते भी हैं या नहीं करते हैं, तो चलिए देखते हैं। इट इज़ मिक्स विद कॉटन टू मेक बेडशीट। जब इसको कॉटन के साथ मिला दिया जाता है तब क्या बनाया जाता है, बेडशीट बनाया जाता है। नेक्स्ट, इट इज़ मिक्सड विद वुल टू मेक कारपेट। और कारपेट बनाने में जब हम इस रेयॉन को मिला देते हैं वुल के साथ तो क्या बन जाता है, कारपेट बन जाता है, ठीक है। इस कारण से जो बेडशीट होते हैं, कारपेट होते हैं, उसके प्राइसेस देखते होंगे काफ़ी ज़्यादा लो होते हैं, ठीक है। आई होप कि रेयॉन के बारे में आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं नायलॉन के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नायलॉन के बारे में। तो नायलॉन भी क्या होता है, एक सिंथेटिक फाइबर ही होता है। ये भी क्या होता है, एक मैनमेड फाइबर ही होता है, जो कि फर्स्ट टाइम जो ऑब्टेन किया गया था वो 1931 में कोल, वाटर एंड एयर की हेल्प से किया गया था। लेकिन ये जो है इंट्रोड्यूस कब किया गया, ये इंट्रोड्यूस किया गया 1935 में। इसको याद रखिएगा, ये सबसे पहले ऑब्टेन कब किया गया, 1931 में, ठीक है। किसकी हेल्प से, कोल, वाटर एंड एयर की हेल्प से, ठीक है। इसमें कहीं पे भी नेचुरल सब्सटेंस नहीं है, ठीक है। मतलब जो नेचर का जो फाइबर होता है उसका यूज़ हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो है, लेकिन इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया, 1935 में, ठीक है। ये क्या होता है, ये फर्स्ट ट्रूली सिंथेटिक फाइबर होता है। ये 100% क्या है, सिंथेटिक मैन मेड ही फाइबर है, जो कि केमिकली ही बनाया जाता है, ठीक है। देखिए, इट वॉज डेवलप्ड बाय US साइंटिस्ट। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया, इसका भी नाम याद रखना है, US साइंटिस्ट वैलेस एच कार्थोरेस, ठीक है। इनके द्वारा क्या किया गया था, ये जो नायलॉन है वो डेवलप किया गया था। अब जैसे हमने पढ़ा कि जो सिंथेटिक फाइबर है, जैसे रेयॉन के बारे में पढ़ा, फिर उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। पहले हमने देखा रेयॉन कैसे ऑब्टेंट होता है, फिर उसके प्रॉपर्टीज़ को देखा था। तो हमने देखा कि ये जो है सबसे पहले ऑब्टेंट कब किया गया, 1931 में किया गया। किसकी हेल्प से किया गया, कोल, वाटर एंड एयर की हेल्प से ही किया गया, इसको सबसे पहले बनाया गया। लेकिन इसको इंट्रोड्यूस कैसे, कब किया, इसको इंट्रोड्यूस जो किया गया वो कब किया गया, 1935 में। और इसको बनाने वाले साइंटिस्ट कौन थे, US के साइंटिस्ट थे, वैलेस एच कार्थोरेस, ठीक है। अब इसके हम लोग प्रॉपर्टीज की ओर बढ़ते हैं। देखिए, इट कैन बी ईजिली डाइड इन वेरियस कलर। ये भी क्या होते हैं, आसानी से इसको हम जिस भी कलर में चाहें उस कलर में डाई कर सकते हैं, रंग सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इट कैन बी एब्जॉर्ब लेस वाटर एंड ड्राइज क्विकली। ये क्या होता है, काफ़ी कम वाटर को एब्जॉर्ब करता है, सोखता भी काफ़ी कम वाटर को, जिस कारण से ये जल्दी क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है। मीन्स विंटर सीजन में ये काफ़ी हेल्प कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इट रिटेन्स इट्स शेप, डज नॉट रिक्वायर आयरनिंग। ये क्या होता है, अपने शेप को बनाए रखता है। मतलब जब हम इसको
वॉश करते तो वॉश करने के टाइम क्या होता है, उसका जो लेयर वगैरह होता है वो खराब हो जाता है। लेकिन ये जो नायलॉन होता है, नायलॉन अपने शेप को वहाँ पर भी क्या रखता है, बनाए रखता है। जैसा वो रहता है वैसे ही वो हूबहू देखने में लगता है। वहाँ पे कहीं पे भी जो है वो मोरम मरोड़ा कुछ भी वहाँ पे दिखाई नहीं देता है। वो जिस शेप में होता है उसी शेप में होता है। इस कारण से इसको आयरनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वो अलग बात है कि हम लोग कर देते हैं, लेकिन इसको हम बिना आयरनिंग का भी पहन सकते हैं। लेकिन जो अदर हमारे पास फाइबर के जो क्लॉथ होते हैं उसमें आयरनिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जैसे हम लोग उसको वॉश करते हैं तो वॉश करने टाइम उस पर बहुत सारे रिंकल्स देखने को मिल जाते हैं। तो लेकिन जो हमारा नायलॉन होता है, नायलॉन पे हमको रिंकल देखने को नहीं मिलता है। इस कारण से इसको आयरनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, ये दो बात अच्छे से समझ में आया कि इसका जो है ये काफ़ी कम वाटर को एब्जॉर्ब करता है, जिस कारण से ये ज़्यादा क्विकली क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है। मतलब इसको हम विंटर सीजन में काफ़ी अच्छे से यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और बात पता चला कि ये जिस शेप में रहता है उसी शेप में रहता है, इसमें रिंकल वगैरह कुछ भी नहीं होता है। जिस कारण से इसको हम लोग आयरनिंग ना भी करें तो भी आसानी से कहीं जा आ रहे हैं और जल्दी में है तो भी ये जो नायलॉन वाला क्लॉथ है उसको हम लोग वियर कर सकते हैं, पहन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इट इज़ रिंकल फ्री, सॉफ्ट, स्मूथ एंड लॉन्ग लास्टिंग फाइबर। ये क्या होता है, रिंकल फ्री होता है, मीन्स उसमें सिकुड़न वगैरह देखने को नहीं मिलता है। ये सॉफ्ट भी काफ़ी होता है, स्मूथ भी होता है और लॉन्ग लास्टिक भी होता है। काफ़ी लंबे टाइम तक इसका हम लोग यूज भी कर सकते हैं। तो यही जो है खासियत भी होती है, यही प्रॉपर्टीज़ भी होती है सिंथेटिक फाइबर की, कि वो लॉन्ग ड्यूरेबल होता है, काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग करता है, सॉफ्ट होता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा चीपर भी होता है, जो कि इसमें भी हमको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ रेसिस्टेंट टू मॉथ्स एंड फंगाई। ये इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है कि ये जो होता है फंगाई और जो अदर मॉथ्स कीड़े मकोड़े होते हैं उसको जल्दी ये कपड़े पे लगने ही नहीं देता है। ये नायलॉन का जो कपड़ा होता है उस पर जल्दी जो फंगी वगैरह होते हैं, जो अदर इंसेक्ट या मॉथ वगैरह होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो जल्दी नायलॉन के कपड़े पे लगते ही नहीं हैं। जिस कारण से जो कपड़ा होता है वो लॉन्ग ड्यूरेबल होता है। लेकिन जो अदर्स जो फाइबर के क्लॉथ होते हैं उसको देखते हैं ना, हम कुछ टाइम के लिए रख देते हैं तो उस पर फंगी जो है ग्रो कर जाता है, जिसके कारण से पूरा का पूरा हमारा क्लॉथ जो है वो ब्लैक 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 जो धब्बे के रूप में दिखने लगता है। और इससे क्या होता है, हमारा क्लॉथ जो होता है वो बिल्कुल ही खराब हो जाता है। ठीक है, ये जो बात है वो उसमें नहीं पाया जाता है। इसमें बिल्कुल भी मॉथ एंड फंगाई बहुत ही कम अमाउंट में काफ़ी लंबे टाइम के बाद ही लग सकते हैं। ठीक है, जिस कारण से ये काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यूज हो जाता है। नेक्स्ट, इसका यूजेस क्या क्या करते हैं हम लोग, तो देखिए इसका यूजेस जो हम लोग सॉक्स बनाने में, रोप्स में, टेंट्स में, टूथब्रश बनाने में भी करते हैं, कार सीट बनाने में, बेल्ट्स बनाने में, स्लीपिंग बैग्स बनाने में, कर्टन्स बनाने में, एक्सेट्रा। स्लीपिंग बैग्स आप लोग जो फिल्म वगैरह में देखते होंगे, जो कहीं पे जो हीरो रहता है वो कहीं पे टूर के लिए जाता है और उसके पास एक बैग होता है, जब वो रात हो जाती है तो वो बैग को ओपन करके उसी के अंदर क्या करता है, सो जाता है। तो वो ही होता है स्लीपिंग बैग्स। वो स्लीपिंग बैग्स बनाने में भी हम लोग नायलॉन का यूज करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ टूथब्रश से तो सबको वाकिफ होंगे ही, टूथब्रश बनाने में भी किसका यूज किया जाता है, नायलॉन का ही। टेंट्स जो फिल्मों वगैरह में देखते होंगे, कहीं पे पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे जो ना तंबू लगाए जाते हैं, टेंट्स लगाए जाते हैं। तो वो जो टेंट्स लगाए जाते हैं वो भी किसके बने होते हैं, नायलॉन के ही बने होते हैं। जो रस्सी होता है हमारा वो जूट का भी बनता है और इस नायलॉन का भी बनता है। ठीक है, जो सॉक्स हम लोग यूज करते हैं वो भी किसके बने होते हैं, नायलॉन के ही बने होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो कर्टेन, जो पर्दे होते हैं वो रेयॉन को भी बनते हैं और इस नायलॉन के भी बनते हैं। साथ ही साथ जो हमारा नेचुरल फाइबर है उसके भी बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, इट इज ऑल्सो यूज टू मेक पैरासूट्स एंड रोप फॉर रॉक क्लाइंबिंग। ये जो है इसका जो यूज है, हम लोग पैरासूट बनाने में भी यूज करते हैं। आप लोग फिल्म में देखते होंगे, जो कभी भी जब संकट आती है, कहीं से उसको कूदना रहता है हीरो को, तो वो क्या करता है, कूद तो जाता है और लास्ट में क्या कर लेता है, पैरासूट ओपन कर लेता है। तो वो जो पैरासूट बनता है वो भी किससे बनता है, नायलॉन से ही बनता है। साथ ही साथ जो रोप देखते होंगे वो रॉकिंग क्लैम्बलिंग करने के लिए जो बनाया जाता है, जिससे जो पर्वतारोही होते हैं वो क्या करते हैं, क्लैम्ब करते हैं माउंटेन वगैरह पे। तो वो जो रॉप होता है वो भी किसका बना होता है, नायलॉन का। क्यों बना होता है, क्योंकि ये जो होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल होते हैं, इस कारण से रोप्स में इसका यूज किया जाता है।
ठीक है। अब देखिए नायलॉन अपीयर्स लाइक सिल्क, ये भी सिल्क की तरह ही अपीयरेंस में होता है, ठीक है। साथ ही साथ ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग भी होता है और फ्लेक्सिबल भी होता है। मोस्ट ऑफ द नायलॉन प्रोडक्शन हैड टू बी डेरिवेटेड टू मेकिंग पैरासूट ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये जो 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तब उसके जस्ट अगले रोज जो है वो ये जो नायलॉन है उसको और भी वैरायटी और भी ज़्यादा जो बड़े मात्रा में यूज़ अमाउंट में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था सभी के सामने। और इसका जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया था जो है पैरासूट बनाने में, जो कि उस टाइम के लिए बहुत बड़ा बिगेस्ट सेंसेशन के रूप में सबके सामने आया था, ठीक है। तो ये थे हमारे नायलॉन के बारे में जिसको हमने देख लिया। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया, एक नायलॉन के बारे में कवर किया, एक रेयॉन के बारे में कवर किया। हो सकता है वीडियो लंबा हो, लेकिन हमने जो है 2 सिंथेटिक फाइबर के बारे में जो है कवर कर लिया, नायलॉन एंड रेयॉन। तो आप लोग जो है कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि ये वीडियो देख के आपको कैसा लगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपने नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू।